नहीं, कल कितने लोग प्रपोज करेंगे मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, बाकी जी ये हम ही को निकलना पड़ेगा घर से बाहर। आपने जो डांस का मतलब जी। किया कौन सा शो पे बीफा अवार्ड्स होने जा रहा है और ये लखनऊ में होने जा रहा है, पहली बार होने जा रहा है। राजीव रंजन जी का ये शो है और लोकेश भारद्वाज जी से डायरेक्ट कर रहे हैं और हम सभी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। पहली बार लखनऊ की धरती पे एक ऐसा शो आ रहा है जिसमें भोजपुरी भी है और बॉलीवुड भी है। हमेशा हमने ये शोज़ देखे हैं जहाँ पे ज़्यादातर भोजपुरी शोज़ ही वहाँ पर होते हैं, वहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स का समावेश नहीं होता है। सो पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा जहाँ पर आपको सुनील शेट्टी जी दिखेंगे, सनी लियोनी का परफॉर्मेंस दिखेगा और बाकी सभी दिग्गज आर्टिस्ट जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं वो सभी आपको दिखेंगे। खेसारी जी ठुमके लगाते हुए नज़र आएंगे, समर जी के साथ में परफॉर्मेंस होगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि कोरोना का जो फील था वो थोड़ा ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है और अब वापस हम अपनी काम की तरफ सभी लोग, व्यस्तता सबकी बढ़ने लग गई है। तो चुनावी माहौल में 5 स्टार होटल की प्रॉपर्टी में हम लोग ठुमके लगाते हुए नज़र आएंगे आप लोगों को 26 तारीख को और इसको जल्द ही टेलीकास्ट करेंगे MH1 दिल से चैनल पर, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और खूब मनोरंजन होगा सबका। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून। हिंदी में सनी लियोनी रहेगी, भोजपुरी में बाकी ये है बात पे दम बा क्यों नहीं है कि नहीं, क्या बोलते के जी। मतलब आप किसके साथ परफॉर्मेंस करने वाले? मैं इस शो में परफॉर्मेंस करूंगी समर जी के साथ में, समर सिंह जी के साथ में। और मुझे देसी अंदाज़ बड़ा पसंद आता है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़मीनी गानों से प्यार करती है और मुझे वो नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने कहा कि मैं समर जी के साथ में परफॉर्म करूंगी। तो मैं दिखूंगी आपको जिस तरीके का हेमा मालिनी जी का एक लुक रहा करता था और उनका ड्रीम गर्ल वाला अंदाज़ रहा करता था, तो आपको ये ड्रीम गर्ल ठुमके लगाते हुए नज़र आएगी। अच्छा, आपको कितना उत्साह लग रहा है, मतलब ऐसा, मतलब आज जो परफॉर्मेंस किया? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज क्या है ना, कोरोना में इतना घर बैठ गए ना हम लोग कि ऐसे मतलब घर में से बाहर निकलने का अब मन कर रहा है और इस वक्त अगर हम लोगों को आर्टिस्ट को परफॉर्म करने मिल जाए, काम वापस शुरू हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी किसी चीज़ में नहीं हो सकती। तो वेरी वेरी एक्साइटेड। और एक चैनल आ रहा है आप जी करके भोजपुरी जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। MH1 भोजपुरी चैनल नहीं होगा, बट उसमें कंटेंट हिंदी और भोजपुरी मिक्स होगा। हमने तो सबने सुना ही है कि MH1 पंजाबी चैनल काफ़ी नामचीन चैनल में गिना जाता है पंजाब में, और उन्होंने पहली बार अपना रुझान, क्योंकि भोजपुरी इतनी लाइक की जाती है, इतनी हर जगह पे चमक रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना नाम कर रही है कि फाइनली हर लैंग्वेज से हर कोई भोजपुरी की तरफ रुझान ले रहा है। और इसी के चलते देख रही हूँ कि जी गंगा बन गया और कई सारे और चैनल्स भी खुल रहे हैं और उसी में हमारा ये MH1 दिल से रॉक करेगा। और पाखी जी, आपका मतलब बहुत सालों से आप इंडस्ट्री में हैं जी, तो अभी नया क्या करने वाले हैं? मैं नया क्या करूँगी, मैं नया यही कर सकती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है, टू डू लिस्ट में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे मुझे हर बार कुछ नया करना अच्छा लगता है, तो मैंने बिज़नेस की तरफ भी अपना रुझान रखा है। मैं अपना चैनल भी खोलने जा रही हूँ। मैं कई चैनल्स का काम भी देख रही हूँ, म्यूज़िक चैनल्स में भी काफ़ी अभी फ़िलहाल प्रपोजल्स हैं और बहुत जल्द आपको मैं फिल्में बनाते हुए नज़र आऊँगी। सो ये मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था अभी तक। सो बहुत जल्द काफ़ी सारी फिल्में आप देखेंगे जिसमें मैं एक्ट कईयों में करूँगी और कईयों में हो सकता है कि हमारे जितने अच्छे कलाकार हैं वो सब काम करते हुए नज़र आएंगे। तो इंटरेस्टिंग खबर ये है कि आई एम गोइंग टू बी 24/7 बिजी, यू नो। कल वैलेंटाइन डे, कुछ खास स्पेशल तैयारी? वैलेंटाइन नहीं है मेरा, कोई नहीं है? नहीं है। अरे मैं हूँ ना। आ जाइए
ये देखिए वैलेंटाइन की कमी थोड़ी रहा है, के जी है। दोस्तों मैं हूँ इनका वैलेंटाइन और ये हैं आज प्रपोज वपोज तो नहीं कर रहे हैं, मेरे घर जाके बहुत मार पड़ेगी, सोच लीजिएगा। हाइट तो सर आप देखी होते हाइट। हाँ हाइट देख लिया मैंने, देख लिया 5.5 फीट है। बोलिए दिल बड़ा है, हाइट का क्या करेंगे? दिल बड़ा है ना, समझे? हाइट से क्या होगा, हाइट कुछ नहीं। नए युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? वैलेंटाइन पे काफी मुद्दे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए अगर थोड़ी सी वेस्टर्न थॉट और थोड़ी सी इंडियन थॉट इसका अगर मिश्रण करके चले तो हम जहाँ लुंगी पहनते थे पहले वहाँ पे शर्ट पैंट पहनने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात के मुद्दे बनाने से अच्छा है कि एक संदेश ऐसा जा रहा है कि भाई सबसे प्यार करिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़का और लड़की के लिए ही वैलेंटाइन मनाया जाए, हो सकता है माँ बेटी के लिए हो, बेटा बाप के लिए हो, भाई भाई में हो या बहन बहन में हो। रिश्ते का नाम है वैलेंटाइन, मतलब आप मेरी वैलेंटाइन हो। ये अपनी माँ के लिए भी एक बेटी बोल सकती है। मुझे लगता है कि हम हर चीज़ को मुद्दा बना लेते हैं। सो मुझे लगता है ये सबसे हट के थोड़ा सा अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे के हम प्यार बांटने की बात कर रहे हैं, हेट्रेड नहीं फैला रहे हैं। सो लेट्स फोकस ऑन बिगर इश्यूज। दुनिया में बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको हम मुद्दे बना सकते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन छोटी प्रॉब्लम्स को मुद्दा बनाने से अच्छा है कुछ बड़े कामों में ध्यान देते हैं यार। यूपी में चुनावी माहौल चल रहा है, आप नजर नहीं आ रही हैं। यूपी में का बा? अरे यूपी में हम ही तो रहनी। इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू जो चला। अगर बाकी अगले चुनाव लड़ने वाले थे तो फिर रवि किशन के साथ में आपको लगता है मुझे जी रवि किशन का मोदी में देखिए ये कभी ना होगा, ना कभी हुआ था, ना होगा कि जितने मेरे सह कलाकार हैं मैं उनके अपोजिट में जाके कभी खड़ा रह सकती हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग एक टीम है और हम लोग हमेशा एक टीम रहेंगे, नो मैटर व्हाट। तो इस बात से तो बिल्कुल आप लोगों को इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि मैं रवि जी के अगेंस्ट में खड़ी हो सकती हूँ। मैं रवि जी के साथ में खड़ी रहूंगी और रवि जी को साथ में लेके चलूंगी और रवि जी के साथ। रवि किशन, उसके बाद दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, चारों बीजेपी में हैं जी। बाकी अगले दूसरी पार्टी में क्यों जा रही है? अब ये कहाँ से आया? ओह माय गॉड, ये नए मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं? मैं कौन सी पार्टी में जा रही हूँ? पहले वो बताइए कि मैं कौन सी पार्टी में जा रही हूँ। सपोर्ट नहीं कर रही है, बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये किसने कहा आपसे? अभी फिलहाल मैं कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये बात बोल सकते हैं आप। ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मतलब कर रही है तो मतलब रानी का चाहता नहीं रहा। रानी तो कांग्रेस का सपोर्ट में वहाँ पे एरिया करता है। देखिए अभी फिलहाल ना पॉलिटिक्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो तो आप जाकर कुछ बोलिए और उसकी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसका एक अच्छा मत रख पाए। और मुझे लगता है कि अभी तक जितने वैल्यूज़ और चीज़ें देखती हूँ मुझे लगता है कि हर पार्टी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ चीज़ें मुद्दे डिस्कशंस पे है। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट में और उससे रिलेटेड काम करने को अगर मिलेगा मैं हर जगह पे करूँगी। नो मैटर पार्टी कौन सी है नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जनता से लेना देना है, पार्टी से नहीं। अभी फिलहाल मैं नीता अंबानी को टक्कर देने मैं नीता अंबानी की तरह लगती हूँ ना। मतलब वो टक्कर देने बिजनेस में जा रही है ना अभी तो फिलहाल हाँ मुझे लगता है कि पहले अपने आप को तो सक्षम कर लूँ, पहले थोड़ा नीता अंबानी जैसा बन जाऊँ तो फिर पॉलिटिक्स तो समाज सेवा वाला काम है और उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको बिजनेस थॉटफुल रख सकते हैं आप अपने को। सोशल एलिमेंट और सोशल सर्विस जब आप करने का सच में सोचेंगे तो उसमें जाना चाहिए। अगर मोदी जी डायरेक्ट अगर राज्यसभा में आपको बुलाए तो बिल्कुल जाऊंगी। मोदी जी बुलाएंगे तो मैं उनका सम्मान करती हूँ और मैं उनको राजनेता मानती हूँ क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो अटल वाजपेयी जी के बाद में अगर कोई नेता मुझे समझ में आए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं तो वो लगे हैं कि हमारे नेता हैं, हम उनको खड़ा कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं कि वो हमारे हैं और वो इंडिया को रिप्रेजेंट बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। सो आई वुड नॉट हेजिटेट, बट मेरा पोर्टफोलियो अगर मुझे कुछ उस तरह का मिले जहाँ पे मुझे जेन्युइनली काम करने मिले लड़कियों के लिए तो जिनके लिए मैं करना चाहती हूँ। गांधी तो बोल रही है कि मैं लड़की हूँ, कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती है, नारा है उनका, तो प्रियंका का सपोर्ट क्यों नहीं करती? मैं बिल्कुल उनका सम्मान करती हूँ और मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रियंका जी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और मोदी
मोदी जी का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मोदी जी बुलाए मुझे तो मैं ज़रूर जा सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको राजनेता मानती हूँ। वो उतना अच्छा हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनली, और अगर आज जितना भी हमने देखा है कि काम हुआ है तो वो जेन्युइनली दिखता है कि काम हुआ है, तो इस बात को हम नकार नहीं सकते। देखिए, सिर्फ मुद्दे बनाने के लिए हम यहाँ नहीं हैं, जो सच्चाई है हमको उसको फेस करना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरी पार्टीज काम नहीं कर रही होंगी, हर एक कोई काम करता है, हर एक कोई अपने लेवल पे चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करता है। वहाँ तक पहुँचने में वो तरीके क्या अपनाता है और किस तरीके से उसको पोर्ट्रे करता है, यही बात होती है। आज हम सोचते हैं कि अगर हमारे हाथ में कोई काम मिलेगा, हम उसको फेयर रह के करेंगे और फेयर प्ले करेंगे। तो आई थिंक दांव पेच थोड़े बहुत तो होते ही है, और पॉलिटिक्स इसी को बोला जाता है ना। क्या बात है, थैंक यू। देखिए, थक गए हैं।